मोदी सरकार कर रही है बट जुमलेबाजी पे ज्यादा ध्यान दे रही है। मोदी जी तो ये कहते हैं जी पढ़ाई लिखाई के बाद आप भजिया तलिए, आप ये पकौड़े तलिए। तो बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुई। राहुल गांधी का चेहरा आपको प्रधानमंत्री लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता तो आप ये तो कहोगे नहीं कि बच्चों का सीधा पापा दादा की पोजीशन दे दिया है। जब 70 साल कांग्रेस को हमने पूरा बोल दिया, ठीक, अब कम से कम 30-40 साल तो बीजेपी को भी देना चाहिए। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में। नमस्कार, मेरा नाम निशांत कालरा, आप देख रहे हैं 1 मिनट। आज हम बात करने पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 63 में। हम यहां पे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 24 कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस किस सरकार बननी चाहिए, कौन सब पे भारी रहेगा। भैया आपका नाम? पुनीत जैन। आप क्या करते हुए? मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ HMIF के में। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? भाई मेरे हिसाब से तो भाई जिसका सबसे ज़्यादा सर्वे है, ठीक है, जो दिख रहा है, अगर ऑप्शन कोई और है तो वो ऑप्शन चुना जाए, नहीं तो ऑप्शन नहीं है तो फिर मोदी जी की तो सरकार है ही है। तो ऑप्शन में आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मोदी जी है। इसके अलावा कौन हो सकता है? इसके अलावा भी कोई नहीं है। राहुल गांधी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उनका कोई चांस नहीं, मतलब वो नहीं अभी उनका चांस बनता हुआ दिख नहीं रहा है उनको, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ नहीं आई है जो मोदी ने जो किया है। जैसे कि मोदी जी ने क्या किया है जो मतलब राहुल गांधी जी नहीं कर पाए हैं, मतलब ये कांग्रेस नहीं मिला है। कांग्रेस नहीं कर पाई है, मतलब कांग्रेस ने तो भाई ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। तो पार्टी तो कांग्रेस ही है ना, राहुल गांधी भी आते तो कांग्रेस ही आएगी। मेरी बात सुनो, जब 70 साल कांग्रेस को हमने पूरा बोल दिया, ठीक, अब कम से कम 30-40 साल तो बीजेपी को भी देना चाहिए, आधा तो देना चाहिए टाइम। देश में तमाम सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। भाई महंगाई है तो भाई जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से मेरे हिसाब से हर साल 10% महंगाई बढ़ती है और हर साल 10% जो है आदमी की सैलरी बढ़ती है। जो किसान सिंघू बॉर्डर्स पे या तमाम बॉर्डर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इनकी किसान का MSP को लेकर? MSP का भाई ऐसा है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ, MSP का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हर जो हम पैदावार करते हैं, ठीक है, उन पर MSP दी जाए, ठीक। मगर सरकार का ये कहना है कि जिस चीज़ की ज़्यादा पैदावार है उस पर MSP ना दे के जिसकी आप कम पैदावार कर रहे हो उस पैदावार को आप बढ़ाइए, ठीक है, उस पर हम MSP देंगे। अब उसकी पैदावार भी अगर गेहूं के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उसकी MSP ख़त्म करके फिर जो बाकी बची हुई है पैदावार, उन चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर पैदावार बढ़नी चाहिए, हर चीज़ अपने देश में होनी चाहिए, अपने स्टेट में होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से देश में अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? मोदी जी हैं। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? अभी मुझे नहीं लगता कि उनका अंदर वो चीज़ आई है कि वो प्रधानमंत्री के काबिल हो। अभी वो पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है। कोई जरूरी है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तभी प्रधानमंत्री? नहीं, ऐसा है कि एक बार बताइए कि घर में जो है 5 सदस्य होते हैं या घर में एक बहुत बड़ा परिवार होता है जिसमें 4 चाचा भी होते हैं, ठीक है, पिताजी भी हो गए और दादाजी भी हैं, ठीक, उसके साथ साथ फिर उनके बच्चे भी हैं। तो आप ये तो कहोगे नहीं कि बच्चों का सीधा पापा दादा की पोजीशन दे दिया है। अगर बच्चा योग्य है, बच्चा योग्य है, क्यों नहीं बन सकता है? 5 बच्चे हैं, ठीक। अगर बच्चा सुनो, नहीं, वो कब बनेगा जब उसने वो चीज़ देखी हो, उस चीज़ को समझा हो, उस चीज़ पर रह के काम किया हो। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ आज, ठीक है, तो देश नहीं, के प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वही चीज हुआ ना आप कैसे जैसे ये हुआ कि आप कह रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप पहले पापा को मौका मिलना चाहिए, फिर ताऊ को मौका मिलना चाहिए, तो ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि उसको जो है, अगर उस पार्टी का भी नहीं है, किसी और परिवार का भी बंदा है, ठीक है, तो उसके साथ पहले रहना चाहिए उसको, ठीक है, चाहे यादव का हो, चाहे जो है जैन हो, चाहे जो है कायस हो, ठीक है, कोई भी परिवार हो, ठीक है, चाहे हिंदू का हो, चाहे कैसे कोई भी परिवार हो, ठीक है। कि मोदी जी ने देश में एक दशक में अच्छा काम किया है, आपके हिसाब से आपका क्या राय है? भाई कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी की हैं, कुछ चीज़ों पर उन्होंने नहीं ध्यान दिया है। तो हर सदस्य का अपना भी एक घर होता है, तो हर जो आदमी का बड़ा आदमी जो होता है वो अपने घर में सारी सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है, कुछ इच्छा पूरी हो जाती है जो सबके लिए जायज़ हो, जो सबके हिसाब से सही हो। अगर जो है सबकी सहमति देखी जाएगी
तो आदमी कभी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। तो आपके हिसाब से भी किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मतलब कि मोदी कि अगर मैं अपनी बात करूं, हम एक यूथ हैं जैसे कि, और हालांकि अगर हम बीजेपी से पहले कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने यूथ के लिए काफ़ी काम करा है। एक नॉर्मल यूथ के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए सबसे पहली एक नौकरी होती है, और मेरे हिसाब से कांग्रेस की जब पार्टी थी तो सरकारी नौकरियां निकलती थी और काफ़ी यूथ को इंकरेजमेंट मिलता था। और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मेरा अपना ओपिनियन है नौकरी वगैरह नहीं निकली हैं, और हम जैसे जो यूथ हैं जो 12th के बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोर्स करते हैं, और कोर्स के बाद हमारा सबसे पहले मोटो यही होता है अच्छी नौकरी मिलना, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। तो बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे कहते हैं जो सक्षम है उसको तो नौकरी मिल ही जाती है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो कम पढ़ा लिखा हो या मतलब जिसने नहीं किया उसको नहीं मिल पाती, बाकियों को तो मिल जाती है? नौकरी आजकल किसी को मिल ही कहाँ रही है जब से बीजेपी सरकार है। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं भी सर्वे करता हूं या देखता हूं तो मेरे हिसाब से नौकरी कहाँ मिल रही है। मोदी जी तो ये कहते हैं जी पढ़ाई लिखाई के बाद आप भजिया तलिए, आप ये पकोड़े तलिए, ये मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पहले भी कांग्रेस को वोट देता था और आगे भी मैं कांग्रेस को ही वोट देना चाहूँगा। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप कैसे देखते हैं? देखिए, इतना मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उतना मुझे कांग्रेस की नेता है, जी जी जी, तो वो भी देश में पहले भारत जोड़ो यात्रा की, जी जी जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो क्या लगता है कि इस बार देश उनको मौका देगा, इंडिया अलायंस को मौका देगा? मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। मिलना चाहिए या देगा, दोनों में अंतर है। जब आप अपनी ही विचारों का मिल भी गया तो मैं तो खरीद लेंगे। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा, बाकी मुझे इतनी पॉलिटिक्स में बात चेहरे की है। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी का चेहरा आपको प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री लगता है? बिल्कुल लगता है। क्या वो उसके कैपेबल है? बिल्कुल है। राहुल गांधी जी बहुत सारी भाषणों में भी गलतियां करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर भी उसके हिसाब से अगर आप मीडिया की बात करिए तो मीडिया जो ये पार्टी है, इन सब से जो पार्टी जो चाहती है मीडिया को वही दिखाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। राहुल गांधी के आप कह रहे हैं ऐसे भाषण दिया ये दिया, पर कुछ राहुल गांधी के जो और भी भाषण हैं जो काफ़ी इंस्पिरेशन हैं और जो यूथ के लेके और एक हम जैसों को लेके बहुत मोटिवेट करते हैं। यूथ को तो उन्होंने नशेड़ी बोल दिया था, मोटिवेशन क्या हो गया उसमें? अब देखिए, हर 5 उंगली एक बराबर नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अगर उन्होंने वो करा है। राहुल गांधी जी ने ही बोला है, अभी की बात नशेड़ी है। जी जी, तो ये उनका स्टेटमेंट है, गलत बोला अगर ये चीज़ बोली है उस चीज़ को। जो वो यूथ के जिस यूथ की आप बात करना चाह रहे हो उसी यूथ का उन्होंने विरोध कर दिया कि वो नशेड़ी है। कि उसके सारे नशेड़ी कहाँ से उनके अंदर दिमाग में ये होगा कि हम यूथ को कुछ करना है? मैंने बोला ना आपको, मैं राजनीति में इतना नहीं पढ़ता हूँ। अगर आपने मेरी राय ली है तो मैंने आपको यही बोला है। मैं एज कांग्रेस को वो आपकी राय के हिसाब से? कांग्रेस को दे सकते हो? टाइम मिले मुझे कॉल करना, ठीक है। बात है कि ठीक है, छोटी बात। हाँ जी, पूछिए। मेरा नाम सहवाज आलम हुआ। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए 2024? मेरे हिसाब से कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए। ऐसा क्यों, उन्होंने ऐसा क्या कि जो मतलब अभी मोदी सरकार नहीं कर पाई है, जो आपके हिसाब से? मोदी सरकार कर रही है बट जुमलेबाजी पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे कि आप थोड़ा खुल के बताइए। नहीं, खुल के क्या बताना, मतलब मोदी सरकार की जो भी वो मतलब बड़बोलेपन की सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में बिलीव करती है। जैसे कि महंगाई को लेके वगैरह, हर चीज़ को लेके, रोजगार को लेके। रोजगार कहाँ, आजकल रोजगार में देख ही रहे हैं क्या हालत हो गया है युवाओं का। वो बैठे हैं, जॉब है नहीं, प्रॉब्लम है। नौकरी तो अभी आजकल सभी करे, जो नौकरी नहीं करे वो व्यवसाय खोल के बैठे मतलब बिजनेस कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने वो भी एक योजना भी निकाली हुई है जिससे कि वो कुछ लोन पे जल्दी पैसे देती है लोगों को कि वो अपना बिजनेस खोल सके। तो लोन पे अगर पैसे दे रही है तो उसके बदले रिटर्न भी तो हाई रिटर्न पे लोन मिल रहा है ना, इजी थोड़ी हो रहा है। जैसे आप बैंक से कुछ लेते हैं उससे तो कम पे ही मिल रहा है कि मतलब कि बैंक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा। वो मैं आपको कम्प्लीटली ये नहीं बोल रहा कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से, मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कांग्रेस को आनी चाहिए सत्ता में। कांग्रेस आएगी तो देश का भला हो पाएगा। जैसे राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे आप क्या मतलब क्या समझते हैं? इससे समझते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो इस चीज़ में बिलीव करती है कि भाईचारा ब्रदरहुड बना रहे देश का, और भाजपा सरकार में ऐसा नहीं होता है।
इसको बंद करो यहाँ। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।